सुबह के 6 बज रहे हैं। अचानक से सब गीला गीला हो गया। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आपका जो बेबी बैग होता है, वाटर बैग, वो बस्ट हो गया है, हॉस्पिटल आ जाओ। मुझे इतना डर, मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी फटाफट हम बैग पैक कर रहे हैं और हॉस्पिटल को निकल रहे हैं। सब पूरे कपड़े गीले हो गए, बेड चादर सब गीला हो गया। बट अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल। दुआ करना सब सही हो जाए। तेरे एक इशारे पे जो नभ सिमट के आया है, यही तो तेरी छाया है। बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं दीदी, कुछ नहीं, डर नहीं, डरना नहीं है। माँ को कभी डर नहीं लगता है। चलिए जाते हैं और काजू को लेके आते हैं फटाफट। सो गाइस पहुंच चुके हैं और फटाफट सारी चीज़ें होने लगी है। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लगे हैं। हर्ष भी अंदर से डरा ही हुआ है, पर डॉक्टर ने बोला फटाफट हो जाएगा। ओए यार कितना प्यारा है। हो गाइस अभी थोड़ी देर पहले हर्ष और गोला गए हैं। काश ये थोड़ा पहले आ जाता तो ये देख लेते उसको। तो देना सिस्टर हाथ में। काजू बेबी गर्ल चाहिए, बेबी बॉय हो गया, चलो ऊपर वाले का शुक्र है, जो दिया तंदुरुस्त दिया, अच्छा बच्चा दिया। बट मैं अर्श को बोलती मुझे बेबी गर्ल चाहिए। चाहिए तो और कर लेंगे उसके लिए ये चीज़ें मतलब मेरी खुशी से बढ़कर उसके सामने कोई भी खुशी नहीं है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए इतना करता है, मेरे लिए इतना सोचता है, मतलब मैंने अगर कुछ बोल दिया या मैंने कुछ बोल दिया कि हर्ष ये वो पत्थर पे लकीर है। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू गणपति बप्पा। इतना अच्छा दोस्त, इतना अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती। शायद वो अब ये वाला ब्लॉग में अगर सीन देखेगा तो वो हंसेगा। आई नो ये थोड़ा पोस्टपार्टम थोड़ा इफेक्ट भी है, हार्मोन सारे चेंज होते हैं, इसीलिए मेरा बार बार ना छोटी छोटी बातों में रोना निकल आता है। आज मैं जब काजू को फीड भी करवा रही थी तो गोले ने एकदम देखा और उसको शायद अच्छा नहीं लगा। मम्मा ये क्यों कर रहा है, मम्मा ऐसे आप मेरे हो मेरे। तो मुझे इतना फील हुआ क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों से डरती थी कि गोले को कैसे संभालूंगी, कि जब वो काजू के साथ मुझे इतना क्लोज देखेगा, मैं उसको प्यार कर रही हूँ। मेरे लिए तो दोनों मेरी आंखों जैसे हैं, एक आंख को भी कुछ होगा तो मुझे तकलीफ होगी। बट मैं गोले को ज़रा भी ये एहसास नहीं दिलाना चाहती, इसीलिए हम गोले को और थोड़ा पैम्पर कर रहे हैं कि उसको काजू से बहुत ज़्यादा प्यार हो, और जो उसको हो चुका है। आज सिस्टर उसको लेके भी जा रही थी काजू को जब नर्सरी में। अब छोड़ो हमारे मेरे बच्चे को, ये मेरा बेबी है, ये मेरा भाई है। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों भाई हमेशा ऐसे रहे। गोला उसको अपना भाई नहीं अपना बेटा माने। ये ले काजू, मेरा भाई तू मेरी जान है। और बस आई लव यू हर्ष, थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे 2 बच्चे देने के लिए। हर हर मुश्किल में, हर हर पल, हर घड़ी मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरी हाँ में हाँ बोलने के लिए, अच्छी चीज़ों में, लेकिन बुरी चीज़ों में तो वो मना भी कर देता है। बट मैं इस व्लॉग के ज़रिए कहना चाहती हूँ कि हर्ष मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस जी मैं इमोशनल हो रही, आई नो। शक्ति भी हंस रहा होगा कि मैम कितना रोते हैं। मैं बहुत रोती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। और मुझे अपनी फीलिंग जब भी मैं किसी के सामने एक्सप्रेस करती हूँ तो मैं बात नहीं कर पाती, मेरा रोना निकल जाता है। पता नहीं क्यों, ये अच्छी बात है कि बुरी,
मैं जब भी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे लड़ नहीं पाती, मैं उससे बहस नहीं पाती, मेरा रोना निकल जाता है। जब से माँ बनी हूँ तब से ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। बट हर्ष की नज़रों की दाद देनी पड़ेगी कि उस दिन वो मुझे सुबह से बोल रहा था तू ठीक है, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तेरा आज रंग बदला बदला लग रहा है, तू थकी लग रही है। अरे मैं बोलती मैं ठीक हूँ। अरे तू आना मत शूट पे, वो लोग मुझे भी तो जानते हैं, मेरे भी दोस्त हैं, अगर तूने बुलाया है तो मैं हैंडल कर लूँगा। मैंने बोला नहीं, उसको तो मैं अपना काम कर रही हूँ और ख़त्म करके अपने घर जाऊँ। तो मुझे था कि चलो मैं जाती हूँ तो मैं अगर कुछ लेट लूट भी हो रहा होगा तो मैं बाकियों के साथ मैं बैठ के थोड़ा जैमिंग कर लूँगी, बात कर लूँगी, तो थोड़ा टाइम निकल जाएगा। बट प्यार इसे कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आह कर रहे हो तभी पता चले कि दर्द हो रहा है। आपकी आंखें देख के, आपकी चाल देख के, आपकी सांसों की आवाज़ से अगर कोई पहचान ले तो यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा पार्टनर है। चलिए जी, मैं सो गई थी खाना खा के। अब दीक्षा का फ़ोन आया कि गोला आ रहा है काजू से मिलने, तो वो 10 मिनट की दूरी पे है। आज गोला और पापा साथ में सोएंगे होटल में, और फिर बस गोले को लेके जाती हूँ उधर। मिलने देते हैं कि नहीं, बट शायद मिलने देंगे क्योंकि मिलने ही देते हो यार। तो बड़ी अच्छी वीडियो बना रहा है, गाने गा रहा है, रास्ते में बड़ा एक्साइटेड है। एक दीक्षा कह रही है बहुत मज़े कर रहा है वो। तो चलो जी, आता है तो फिर लेके जाती, देखती क्या रिएक्शन है उसका। ये दिन तो मेरा निकल जाता है यार, या फिर रात बड़ी मुश्किल होती है। पोस्टमार्टम जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत हो रहा है। कल मेरा उठ के रोना निकली जाए। बच्चा आता है फिर चला जाता है, कभी उसकी आंखें टेस्ट करने ले जाते हैं, कभी उसका ये वो। कल हमें अपने घर जाना है, बस मेरी बस हो गई यार। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। एवरीथिंग इज़ ओके, गणपति बप्पा मोरिया। बच्चा ठीक है, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है, माँ भी ठीक है। अब घर जाना है, अपना बेड चाहिए, अपने लोग चाहिए, मुझे मेरा गोला चाहिए मेरे पास, मेरी रूपा दीदी चाहिए, मेरी माँ चाहिए, मेरी सास चाहिए, मेरी बहन चाहिए, मेरी दीक्षा चाहिए, और मेरा सबसे ज़रूरी मेरा हर्ष चाहिए मुझे। अब मुझे घर जाना है, मुझे पैम्परिंग की ज़रूरत है, मुझे पैम्पर करो आप सब। मुझे बहुत रोना आता है छोटी छोटी बातों पे आजकल। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। बच्चा पेट में था तब भी मैं इरिटेट ये होती रहती थी, अब बच्चा निकल गया तब भी। बट ठीक है यार, गोले को भी ऐसे ही पाला था, इसको भी पाल लेंगे अच्छे से। आप लोग साथ हो ना, बस कुछ मैं गलती करूं बच्चे को पालने में या कुछ आपको लगे कि ये गलत हो रहा है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताना कि ऐसे मत कर, ऐसे कर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी एक माँ और एक सास है, मेरी बहुत सारी माएँ हैं जो व्लॉग देखती हैं। बस अपनी बेटी समझ के मुझे भी थोड़ा समझा देना। थैंक यू सो मच जी, व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हमारे व्लॉग्स को यार। बाय, कल घर।